यूँ तो आप अक्सर देखते और सुनते भी हैं हवाई जहाज को आसमान में चलते हुए। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसे हवाई जहाज के बारे में बताने वाला हूं जिसको मुंबई से आसाम के शिवसागर जिले में उसको लाया गया जमीन के रास्ते से, मेरा मतलब है बाय रोड में। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो इस टॉपिक के ऊपर। और इस काम को अंजाम देने वाले आसाम राज्य के शिवसागर जिले के हरिप्रसन्न हजारिका ने अपने रिसोर्ट में यूज करने के लिए इस प्लेन को एयर इंडिया से खरीदा है। अब सवाल यह उठता है कि इस हवाई जहाज को आसमान की बजाय सड़क के रास्ते क्यों लाया गया, और एक आम इंसान एक हवाई जहाज को कब और कैसे खरीद सकता है, और कितने साल एक प्लेन को चलाने के बाद उसको बंद कर दिया जाता है, और इस बंद प्लेन को क्या किया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं, पूरी दुनिया में प्लेन बनाने वाली कंपनी सिर्फ दो ही है, और एक है बोइंग जो ये अमेरिका की कंपनी है, और दूसरा एयरबस जो फ्रांस की कंपनी है। इस दो कंपनी के अलावा बड़े प्लेन बनाने वाले कंपनी इस दुनिया में ना के बराबर है। और बाकी के जितने भी कंपनी है लाइक इंडिगो एयरलाइंस, एयर एशिया, विस्तारा, स्पाइसजेट, ब्रिटिश एयरवेज, सभी कंपनी बोइंग कंपनी से बनवाती है या फिर एयरबस से अपना फ्लाइट बनवाती है। और ऐसे बहुत सारे एयरवेज कंपनी है जो दूसरा एयरवेज कंपनी से लीज लेके अपना एयरवेज कंपनी चलाती है। तो फ्रेंड्स, अब ये सवाल उठता है कि एक फ्लाइट कितने साल तक कंटिन्यू सर्विस दे सकता है, और ये डिपेंड करता है फ्लाइट के प्रेशराइजेशन साइकिल के ऊपर। और एक फ्लाइट के लिए प्रेशराइजेशन साइकिल चेक करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो हवा में 8 से 10 घंटा कंटिन्यू चलता है। जब कोई भी प्लेन काम का नहीं रहता है, एक्सपायर हो जाता है, तो उसको प्लेन की एक ग्रेवयार्ड में भेज दिया जाता है। और कभी कभी प्लेन का कुछ हिस्सा रहता है उसको फिर से इस्तेमाल किया जाता है। प्लेन का बाकी का जो पूरा स्ट्रक्चर रहता है उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और इस तरह से प्लेन की कब्रिस्तान में यानी ग्रेवयार्ड में बाकी का जो हिस्सा वो धीरे धीरे सड़ जाता है। अगर किसी फ्लाइट की मेटलफेटिक बॉडी कमजोर होने के बाद भी उसको उड़ाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। और ये 1998 में कुछ ऐसा ही एक हिस्सा हुआ था, और इस फ्लाइट के ऊपर के जो हिस्से थे वो पूरी तरह से टूट गए थे, और जितने भी पैसेंजर्स थे सभी मारे गए थे। और इसलिए हर एक फ्लाइट का बॉडी का जो मेटलफेटिक इंस्पेक्शन रहता है वो समय समय पर होता रहता है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। कोई भी प्लेन काम का नहीं रहता है, एक्सपायर हो जाता है, तो उसको प्लेन की एक ग्रेवयार्ड में भेज दिया जाता है। और कभी कभी प्लेन का कुछ हिस्सा रहता है उसको फिर से इस्तेमाल किया जाता है। प्लेन का बाकी का जो पूरा स्ट्रक्चर रहता है उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और इस तरह से प्लेन की कब्रिस्तान में यानी ग्रेवयार्ड में बाकी का जो हिस्सा वो धीरे धीरे सड़ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी खुशनसीब प्लेन होते हैं जो हरिप्रसन्न हजारिका जैसे लोगों की वजह से और इस ग्रेवयार्ड से निकल के लोगों के सामने फिर से सर्विस देने का मौका मिलता है, कि रेस्टोरेंट, हाउस और मॉल के सामने इस प्लेन को रखे जाते हैं। और इस तरह से 30 से 40 साल तक इस तरह की प्लेन आसमान को छोड़कर जमीन में लोगों के सामने फिर से सर्विस देने लगते हैं। और जनरली किसी भी प्लेन के कॉकपिट पे आप जा नहीं सकते हैं, और इस तरह के प्लेन के आप किसी भी जगह पे जा सकते हैं। और एक आसमान का प्लेन सड़क के रास्ते मुंबई से आसाम आने पर लोगों की भीड़ जमी हुई है और सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग पर चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।